नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ बात करने जा रहे हैं संथाल विद्रोह के एक बहुत बड़े महानायक के बारे में। 855 और 56 में हुआ था हुल विद्रोह या संथाल विद्रोह कह सकते हैं। उसमें जो है चाणक्य महतो ने अहम योगदान दिया था। जब भी संथाल विद्रोह का नाम आता है उसमें से सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ये चार भाई और उनकी दो बहनें फूलो और झानो का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन संथाल विद्रोह के एक महानायक जो गुमनामी है चाणक्य महतो, इनकी क्यों अभी चर्चा में है, मई 2020 में इस बारे में पूरी डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। फिर आगे बताएंगे कि ये जेएसएससी, जेपीएससी और जेटेट के दृष्टिकोण से ये जो चैप्टर है ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपको बताते हैं चाणक्य महतो कौन थे, इनके बारे में पूरे डिटेल के साथ हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे वीर शहीद चाणक्य महतो के बारे में। उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संथाल विद्रोह के महानायक अमर शहीद चाणक्य महतो की 15 मई 2020 को 165वीं शहादत दिवस मनाई गई। तो कौन है चाणक्य महतो? चाणक्य महतो का जन्म 9 फरवरी 1816 ईस्वी को गोड्डा स्थित रंगामटिया गांव में हुआ था। ये गोड्डा जिला झारखंड में स्थित है। झारखंड के उत्तरी पूर्वी संथाल परगना प्रमंडल के गोड्डा जिले के रंगामटिया गांव में वीर शहीद चाणक्य महतो का जन्म हुआ था। वह अपने आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के प्रधान थे, साथ ही उस गांव के सामूहिक गतिविधियों का नेतृत्व करते थे। चाणक्य महतो कुर्मी समाज के परिणेत थे। परिणेत का मतलब होता है कई गांव का प्रधान। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज द्वारा मूल रेतों से जमीन छीनी जा रही थी और बाहर से आए महाजनों के नाम पर स्थानांतरित किया जा रहा था। साथ ही स्थानीय लोगों की परंपरागत अधिकार का हनन किया जा रहा था। इसके खिलाफ चाणक्य महतो ने मूल रेतों को संगठित किया। यही स्थिति राजमहल पहाड़ी के पूर्वी भाग में बसे संथाल जनजाति के लोगों के बीच भी थी। उसी समय जो है सिद्धू कान्हू का जो आंदोलन वह भी चरम पर था। वहीं सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल आदिवासी रेत अंग्रेजी महाजन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। चाणक्य महतो ने सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में साथ हुए और अपने आंदोलन को संथाल विद्रोह के साथ जोड़ दिया। जगह जगह सभा आयोजित कर अंग्रेज शासकों को ललकारने लगे। इसी बीच उन्हें आंदोलनकारी साथी बेजल सोरेन, जो कालाझोर सुंदर पहाड़ी का रहने वाला था, उसका साथ मिला। बेजल सोरेन के पिता एक महाजन से लोन लिया था। चाणक्य महतो ने उन्हें सहायता किया तथा उस महाजन का लोन को चुकता कर दिया, परंतु महाजन फिर से बेजल सोरेन से पैसा की मांग करने लगे। एक दिन उस महाजन को लोन वापस करने के बहाने बुलाया गया और फिर बेजल सोरेन और चाणक्य महतो ने उसकी हत्या कर दी। इसी के बाद अंग्रेज शासक सचेत हो गए और बेजल सोरेन को आजीवन कारावास की सजा दी गई, मगर चाणक्य महतो अंग्रेजों को पकड़ से बाहर था। ब्रिटिश सैनिकों ने गोड्डा की इर्द गिर्द के गांवों को नष्ट कर दिया, कई गांवों को जला दिया। चाणक्य महतो को बागी घोषित कर दिया गया था। चाणक्य महतो ने एक बड़ी सभा आयोजन किया। चाणक्य महतो के नेतृत्व में वर्ष 1855 के आश्विन महीने में गोड्डा के सोनार चौक में एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई थी। इसमें खेतारी जाति के नेता राजवीर सिंह समेत कई प्रमुख लोग भी शामिल हुए थे। गोड्डा के नायब प्रताप नारायण ने इसकी सूचना अंग्रेजों को दे दी। ब्रिटिश सेना, घुड़सवार और नायब के सिपाही ने सभा स्थल को घेर लिया। इसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने सभा में मौजूद आंदोलनकारी ब्रिटिश सैनिकों पर तीर बरसाने लगे। इससे दोनों तरफ से कई लोग मारे। आंदोलनकारियों ने नायब प्रताप नारायण पर चढ़ाई कर दी, जिससे वह वहीं पर मारा गया। इस युद्ध में राजवीर सिंह समेत कई आंदोलनकारी भी मारे गए। सोनार चौक रणक्षेत्र से 2 किलोमीटर दूर बाड़ीडीह गांव से चाणक्य महतो को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 15 मई 1886 ईस्वी को गोड्डा के राज कचहरी स्थित कझिया नदी के किनारे विशाल जनसमूह के सामने फांसी दी गई थी। इनका अपना प्रमुख जो फेमस नारा था, जो प्रसिद्ध नारा था, अपना खेत अपना दाना पेट, नहीं देंगे खजाना, ये जो है चाणक्य महतो का अपना प्रसिद्ध नारा था। इसी नारे के साथ अंग्रेजी हुकूमत को गोड्डा की धरती से आह्वान करने वाले धरतीपुत्र चाणक्य महतो का सरकारी दस्तावेज में भी नाम उपलब्ध है। 1594 ईस्वी में मानसिंह को जो है बंगाल का सूबेदार बनाकर राजमहल को नई राजधानी बनाई गई थी, मगर राजमहल का क्षेत्र अगम होने के कारण मुगल शासक सुदृढ़ ढंग से इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व नहीं रख सके थे। तो ये थे चाणक्य महतो, गोड्डा जिले के रहने वाले, झारखंड के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी। तो जिस प्रकार से जेपीएससी में खास करके जो है झारखंड के प्रमुख व्यक्ति और प्रमुख आंदोलनकारी के बारे में लेख लिखने आता है और बहुत सारे विद्रोह के बारे में जब आपको लिखने का आएगा तो आप चाणक्य महतो का नाम ऐड कर सकते हैं। और उसमें आप पता होगा आपको जो संथाल विद्रोह में लगभग 200 गांव के आदमी जो इकट्ठा हुए थे, आदिवासी लोग, उनमें से चाणक्य महतो का गाँव भी एक था और ये भी एक प्रमुख विद्रोही थे
ये संथाल विद्रोह के समय के। तो आप इनके नाम भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे में कभी भी संथाल विद्रोह के बारे में लिखने आएगा तो अगर पूरे डिटेल के साथ लिखना हो तो चंदकू महतो को भी जरूर जोड़िएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इसके साथ।